इनकी 2 पत्नियां थी। किसकी 2 पत्नियां थी? तो ध्यान रखें, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर उनका नाम है ऋषभदेव। ऋषभदेव की 2 पत्नियां थी, एक का नाम सुमंगला था, एक का नाम जो है सुनंदा था। सुमंगला से चक्रवर्ती भरत का जन्म होता है और सुमंगला से एक सुंदरी नामक पुत्री और बाहुबली नाम का पुत्र पैदा होता है। बाहुबली बाद में उत्तराधिकारी युद्ध होता है, उसमें से भरत परास्त होते हैं। हम भरत विजयी होते हैं, ये परास्त होने के बाद ही चले जाते हैं, जैन मुनि बन जाते हैं और जाकर के ये कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में तप करते हैं। तप करते करते लगातार 1 साल तक तप करते हैं। इनका शरीर इतना छिड़काय हो जाता है कि उस पर बेल चढ़ जाते हैं। बेल मतलब बौड़ी, जानते हो आप? बौड़ी, ठीक, ये सब चढ़ जाती हैं। वहीं पर बाद में इनकी प्रतिमा बनवा दी जाती है। समझ जाएंगे ना, इसे गोमतेश्वर बाहुबली प्रतिमा कहते हैं। इसी गोमतेश्वर बाहुबली प्रतिमा में पर ही जाकर के बाद में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, ये भी जाकर के अपनी यहाँ फैले भीषण अकाल को, जो 12 वर्षीय अकाल पड़ा था इनके शासनकाल में, उसको सही से झेल नहीं पाए थे, अर्थात अपनी जनता की मदद नहीं कर पाए थे। चाणक्य ने कहा था कि जनता का दुख राजा का दुख होता है। उनके सप्त सिद्धांत दिए गए हैं, उसी का अनुसरण करते हुए तो चले जाते हैं श्रवणबेलगोला और वहां से संलेखना विधि से अपने प्राणों को त्याग देते हैं। संलेखना विधि क्या होता है, अभी आगे इसमें हम बताएंगे क्या है संलेखना विधि, ठीक, बता देंगे। प्राणों को त्याग देते कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। यहीं पर हर बार से महामस्तकाभिषेक किया जाता है। लग जाएगा। ऋषभदेव के देखो जब राजा होते हैं तो ऋषभदेव राजा कहाँ के हैं? मैंने आपको सिखाया अयोध्या के राजा। कहाँ के? अयोध्या के। तो ऋषभदेव के राजा जो है कहाँ के राजा है? अयोध्या के। इनका अयोध्या में जन्म हुआ था। अयोध्या का नाम विनीता नगर था। समझ जाएंगे। तो ये अयोध्या में एक बार जो है कहा जाता है कि भगवान इंद्र, और भगवान इंद्र ऋषभदेव के राज दरबार में उपस्थित है। समझ में बात? ऋषभदेव के राज दरबार में एक बार भगवान इंद्र उपस्थित होते हैं। जाहिर सी बात, भाई राजा है तो कुछ ना कुछ स्वागत सत्कार करेंगे। तो उनके स्वागत में उनके साम्राज्य की जितनी भी सुंदर सुंदर नर्तकियां थी सबको इकट्ठा कर लिया। ठीक है, सभी सुंदर नर्तकियों को इकट्ठा कर लिया। और इकट्ठा करने मतलब उनके स्वागत में नृत्य होने लगा, ठीक है, डांस होने लगा। तो जब इंद्र पहुंचते हैं, सिंहासन में बैठे हैं, बढ़िया सा, समझ सकते हैं कौन? ऋषभदेव। वहां पर ये भी बैठे हैं। अब यहीं पर डांस करते करते एक इनके यहाँ नृत्यांगना थी, एक डांसर थी, उसका नाम था नीलांजना। क्या नाम था? नीलांजना। एक नीलांजना नाम की नर्तकी थी, जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं इसको जो है ऋषभदेव बहुत पसंद भी करते थे, इसमें कोई शक नहीं। ठीक, उसकी मृत्यु हो जाती है अचानक। क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। भगवान है, कुछ ना कुछ तो कांड करवे करेंगे, बताने की जरूरत है नहीं। क्या हो गई? इनकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होने के बाद ऋषभदेव इससे बहुत ही आहत होते हैं। आहत होने के पश्चात सारा मोह माया सिंहासन सब त्याग देते हैं। त्यागने के बाद कहते हैं ससुरा अब हम भी नहीं जिएंगे। समझ में बात? हम भी नहीं जिएंगे। ये भी चले जाते हैं प्रयागराज। कहाँ? अपने प्रयागराज चले जाते हैं। प्रयागराज में लगातार ये तप करते हैं। क्या करते हैं? तप का मतलब तपस्या करते हैं। और तपस्या करने के पश्चात ये आदिनाथ कहलाते हैं। जब इनको ज्ञान प्राप्त होता है तो जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कैवल्य। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति करने वाले को कैवलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैवलिन। इस प्रकार से पहले व्यक्ति बनते हैं। इस प्रकार से इनको आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। तो समझ जाओगे इन्होंने मोह माया किसकी वजह से त्यागा? तो आप समझ सकते हैं, चाहे इनको प्रेमिका कह दो, प्रेमिका कह सकते हैं, लेकिन उतना एथराइज नहीं है, लेकिन कह सकते हैं। तो नीलांजना की मृत्यु की वजह से सब कुछ छोड़ छाड़ दिया। फिर बाद में ये चले जाते हैं। जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, कैवल्य का मतलब होता है वर्तमान भूत भविष्य इनका सबका ज्ञान ही हो जाता है। ठीक है, क्या होने वाला है सब जान गए। इतने